गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 5 अक्टूबर। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है। आपको यहाँ मिलने वाला है वोकैबुलरी का ऐसा तड़का जिसे देख हर कोई ये भड़का। कहने का मतलब है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब मिलने वाली है यहाँ पे। आज का हमारा एडिटोरियल है इमरजेंसी इरा। इरा का मतलब होता है युग या फिर टाइम, जिसको हम बोल सकते हैं लंबा समय जिसको कह सकते हैं। इमरजेंसी का टाइम है अभी कैसा। ये जो एडिटोरियल लिखा हुआ किस ऊपर लिखा हुआ अभी आपको पता चल जाएगा। द अरेस्ट एंड एक्शंस, जो किसी को अरेस्ट किया गया, इसके किसी के खिलाफ एक्शंस लिया गया है इन न्यूज़ क्लिक केस के मामले में। आर, चूँकि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर आप यहाँ देखें कि द अरेस्ट एंड एक्शन, ठीक है, देखो ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी क्या आ गई, प्लूरल आ गई। यानी कि अरेस्ट हुआ और कोई भी इसके खिलाफ केस के प्रति एक्शन लिया गया। ठीक है, कौन सा केस, न्यूज़ क्लिक का केस। ठीक है, आर एम्ड एट, उसका जो उद्देश्य है वो चिलिंग इफेक्ट। कहने का मतलब है किसी को पकड़ा गया और उसके खिलाफ क्या किया गया, एक्शंस लिए गए। इनका सारा उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, चिलिंग इफेक्ट करना, यानी कि भय पैदा करना, डर पैदा करना। अगर कोई गलत काम करोगे तो आपके प्रति क्या किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन लिया जाएगा तो उसे डर पैदा होगा, फिर लोग गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये न्यूज़ से संबंधित है पूरी की पूरी एडिटोरियल की कहानी, और मैं जब इसे एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत सारे वर्ड आप यहाँ सीखने वाले हैं। फिलहाल हम चलते हैं एडिटोरियल की बुकैब पर, और बुकैब बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के हैं। देख लेते हैं बुकैब में क्या है। स्मैक का मतलब आभास होना, थप्पड़ मारना, थ्वैग जिसको बोलते हैं। बेडेंटा का मतलब बदला होता है, ब्लड फ्यूड जिसको बोल सकते हैं, पुरानी दुश्मनी। ड्रैकेनियन का मतलब कठोर, बेरहम या ऑफ रिलेटिंग टू हार्श कोड ऑफ लॉ, यानी बेरहम, बहुत सख्त कानून होना। प्रोपेगेंडा का मतलब फैलाना होता है। ठीक है, प्रचार, इन्फॉर्मेशन डैट इज स्प्रेड फॉर पर्पज ऑफ प्रमोटिंग, यानी कि किसी चीज़ का फैलाना है, प्रचार करना है वो चीज़। कोर्शिप का मतलब बलपूर्वक होता है, सर्विंग और इंटेंडेड टू कोर्स, ठीक है, बलपूर्वक फोर्स करना। प्रॉक्सिमिटी का मतलब निकटता होता है, नज़दीकी, प्रोपिनक्यूटी बोल सकते हो आप। बिलिफिकेशन बहुत ही अच्छा वर्ड है, निंदा, बदनामी। मैलिग्नमेंट बोल सकते हो, इंसल्ट भी आप बोल सकते हो। स्केपगोट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रेजल वर्ब में आ जाता है कभी कभी, सॉरी उसमें इडियम में आ जाता है। इसका मतलब होता है बलि का बकरा, यानी दूसरों के लिए कष्ट उठाने वाला। मान लीजिए आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो मैं कष्ट उठा लूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो वाली फीलिंग। विपिंग बॉय, ठीक है। ब्रजनली का मतलब ठिठाई से, यानी बेशरम से। इन अ बैनर, ब्रजन मैन, ठीक है, यानी बेशरम होकर के। ट्रम्प अप का मतलब बहाने बनाने वाला, या इन्वेंट, कनकॉक्ट बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हैं, इन्वेंट एंड कनकॉक्ट। फिग लीफ का मतलब क्या होता है, कवरिंग, कंसिस्टिंग ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ को कवर करना, ठीक है। कंसील करने के लिए, छिपाने के लिए। समथिंग रिगार्डेड एज शेमफुल, जो कि क्या है, बहुत ही शर्मनाक हो, उस चीज़ को छिपाने की कोशिश करें तो उसे बोलते हैं फिग लीफ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और बहुत ही अच्छी बुकैब थी आज की, और इस बुकैब में आपको कितनी नंबर ऑफ बुकैब्स कितनी याद थी मुझे बताना। दूसरा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अच्छी नहीं लग रही हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, इसकी PDF अब मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है, वहाँ जाके आप ले सकते हो। अब चलते हैं CHSL 2023 के क्वेश्चन से। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, हेवनली मतलब जो बहुत ही हैवी बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, उसको, या बाहर की होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। पहली बात सुनिए, नंबरोलॉजी का मतलब है यहाँ पे अंक विद्या, यानी कि जहाँ अंकों का या फिर डिजिट का खेल होता हो ना, या उसका अध्ययन किया होता है, वो नंबरोलॉजी कहलाता है। अब बात आती है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी होती है आपकी ज्योतिषी से, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ज्योतिष वगैरह या ज्योतिष विद्या कह सकते हैं। स्टार गेजिंग का मतलब, स्टार का मतलब तारा होता है, गेजिंग का मतलब घूरना, उसको घूरना हो गया। एस्ट्रोनॉमी जो होता है वो खगोल विद्या होती है। मैंने सेलेशियल बॉडी जितनी भी है ना, और उसमें प्लैनेट वगैरह का अध्ययन करना, वो खगोल विद्या कहलाएगा। मैं लिख देता हूँ, क्लियर है। तो ये अब बात आती है कि सेलेशियल बॉडी को क्या बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मैं सब हिंदी लिख दिया इसलिए आपको दिक्कत ना हो। वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो मैरिज से क्या करता हो, घृणा करता हो। देखो, जब भी वर्ड मिसो आ जाए इसका मीनिंग होता है हेट। ये रूट वर्ड है, क्या है, रूट वर्ड। देख लेते हैं किस में है। इसमें तो जाहिर सी बात है यही ऑप्शन होगा, और तो कोई है नहीं। मिसोगैमिस्ट, गैमिस्ट का मतलब होता है शादी से। पेडेंट का मतलब होता है जो बहुत ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता हो और थोड़ा समझदार हो, उसे पेडेंटिक बोलते हैं, पंडिताओ जिसको बोल सकते हैं, ठीक है।
मैं लिख दिया पंडिताऊ मतलब समझदार। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट का मतलब कई सारे, ग्लॉट का मतलब शादी, जो कई सारी शादी करता है उसे पॉलीग्लॉट बोलते हैं। सॉरी गैमिस्ट थोड़ी है, ग्लॉट है। ग्लॉट का मतलब भाषा से होता है, क्या होता है, भाषा से। और पॉली का मतलब अनेक, जो अनेक भाषा जानता है उसे क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं पॉलीग्लॉट। तो इसको मैं लिख सकते हैं बहुभाषी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो मैं इसे रब कर देता हूँ। अब मिसोगैमिस्ट होगा। कॉकेट का मतलब होता है सीड्यूसिव वुमेन, क्या होते हैं, सीड्यूटिव वुमेन भी बोल सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ सीड्यूटिव वुमेन, जो आकर्षित करती हो। ठीक है, वो कैरेक्टर उसका अच्छा ना हो। स्पेशलिस्ट इन किडनी, किडनी में स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसे नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेफ्रो का मतलब होता है, नेफ्रॉन होते हैं ना, किडनी होती है ऐसे कुछ, तो उसमें जो छेद छेद छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटे छोटे छेद होते हैं, वो नेफ्रॉन कहलाते हैं। अब इनका अध्ययन करना नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाएगा। पैथोलॉजिस्ट, जो यहाँ पैथोलॉजिस्ट यानी पैथोलॉजी खुली होती है जहाँ पर रोग का निदान हो, रोग को जांच किया, रोग का जांचना, यह जांचने वाला। ठीक है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। अब प्राइमोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो प्राइम चीज़ों का अध्ययन करता हो। ठीक है, क्या करता हो, प्राइम चीज़ों का अध्ययन करता हो। और ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख देना। क्या है, ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब होता है जो जनाई होती हैं, जो लेडीज होती हैं प्रसूति विज्ञान की, मैं लिख देता हूँ, यानी कि लेडीज जैसे बच्चे का जन्म देती है ना, तो उस समय जो ध्यान रखती हैं, उनका ट्रीटमेंट करती हैं, तो वो ऑब्स्टेट्रिशियन कहलाती हैं। इनको शायद दासी बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में, दाई, सॉरी दाई है ना, उसको बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, कंपलसरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, यानी कंपलसरी होना, मिलिट्री में जाना। ठीक है, तो इसमें कौन सा वर्ड हो सकता है मैं बता देता हूँ एक ही बार में। उसका जो आंसर होगा ये तो ये हो गया था। ठीक है, ये वाला हो गया था, मैंने हाईलाइट नहीं किए। ठीक है, मिलिट्री में जाने के लिए कंस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंस्क्रिप्शन। सबका मीनिंग बताता हूँ। अर्नामेंट, अर्नामेंट का मीनिंग होता है किसी चीज़ का युद्ध का सामान। एब्डिक्शन का मतलब गिव अप करना, यानी छोड़ देना। मिलिट्रिस्टिक का मतलब है मिलिट्री से संबंधित। ठीक है, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वन हू ऑफर वन सर्विसेज विदाउट बीइंग फोर्स, बिना किसी फोर्स के आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, वॉलंटियर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वॉलंटियर। अब ये जो वर्ड है, स्कॉलर तो कुछ नहीं होता, स्कॉलर होता है, यानी कि समझदार। सेप्टिक का मतलब होता है जहाँ पर शक किया जाए। अल्ट्रिस्ट का मतलब परोपकारी। ठीक है, क्लियर हो गया सारे वर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लीजर ऑफ लाइफ, मतलब जो सुख दुख से उसको कोई लेना देना ना हो, उसको बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं, स्टोइक। अब बाकी के मीनिंग मैं बता देता हूँ। रेक्ल्यूज का मतलब अलोन होता है। ठीक है, या फिर सन्यासी वगैरह कह सकते हो आप। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा टाइप का, जिनका घर वगैरह नहीं होता है ना, वो बोलते हैं। अमेच्योर का मतलब होता है जो नया हो किसी भी चीज़ में, शौकिया तौर पे काम करे। मैं लिख देता हूँ शौकिया। ठीक है, शौकिया तौर पे काम करे तो अमेच्योर कहलाता है। ठीक है, अब सबके मीनिंग हो गए, यही क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपको 4 या 5 जो भी रहे होंगे, क्या आपको सारे क्वेश्चन आते थे? अगर सारे क्वेश्चन आते भी थे तो उसमें जितने भी वर्ड लिखे होते उसके अंदर क्या वो सबको सारे वर्ड मालूम थे आपको? ज़रूर मुझे कमेंट पे बताइए। मैं एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ, आप ज़रूर तैयारी करना और आंसर दे दिया करो। और एक दूसरे को, दोस्तों को क्वेश्चन ना रेफ़र कर दिया करो, वीडियो भी रेफ़र कर सकते हो, रेफ़र मतलब शेयर कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि थोड़ी रीच मिल जाए और मुझे भी अच्छा लगे और रेगुलर वे में मुझे काम करने में मज़ा आए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ एडिटोरियल पर। एडिटोरियल हमारा क्या कहता है, इमरजेंसी इरा, यानी समय, जो युग है वो इमरजेंसी का है। द अरेस्ट एंड एक्शंस, अरेस्ट करना किसी को, एक्शंस करना इन न्यूज़ क्लिक केस में आर एम्ड, उसका जो उद्देश्य है टू एम्ड एट आ चिलिंग इफेक्ट, कि उस पर क्या पड़े, एक गंभीर प्रभाव पड़े। ग्रामर का रूल बता देता हूँ कि यहाँ पे एक अरेस्ट नाउन बनाने की कोशिश की है और एक नाउन ये है। ठीक है, 2 नाउन है और इसके आगे आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, इसके आगे आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। कहने का मतलब ये दोनों ही क्या हैं, ये एक ही पर्सन की बात हो रही है, एक वस्तु की या एक थिंग की बात हो रही है। ठीक है,
सिंगुलर के में काउंट किया जाएगा, बट ये प्लूरल है इसलिए हमने ये प्लूरल को काउंट किया, और वर्ब भी कैसी लगाई, ये प्लूरल लगाई है। दूसरा, एम के साथ हमेशा प्रीपोजिशन कौन सी आती है, एट आती है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, आप याद रखना, ठीक है। तो अरेस्ट करना और एक्शंस करना न्यूज़ केस के खिलाफ, ठीक है, उसका उद्देश्य है भय पैदा करना। क्या उद्देश्य है, भय पैदा करना, डर पैदा करना। क्लियर, इतनी तो समझ आ गई होगी। ग्रामेटिकल चीज़ें थी, मैंने दोनों ही एक्सप्लेन कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, इसे हाईलाइट करके चलता हूँ और एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है। बस पेशेंस रखिए आप, और डेली की बेसिस पे पढ़िए, आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना वहाँ जा करके, और रील्स अगर चाहिए आपको एजुकेशन से रिलेटेड तो आप इंस्टा पर जा सकते हो। इवन फॉर आ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट के लिए डेट हैज़ शोन इटसेल्फ, जिसने खुद ही दिखाया, टू बी इंटॉलरेंट। इंटॉलरेंट का मतलब होता है जिसे हम बर्दाश्त ना कर सकते, ऑफ क्रिटिकल जर्नलिज्म, ठीक है। जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकारिता, या ये न्यूज़पेपर वगैरह, ठीक है, या न्यूज़ जितनी भी मीडिया होती है वो जर्नलिस्ट की कैटेगरी में आती है, ठीक है, या फिर उसी डिपार्टमेंट में आती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लॉज यहाँ तक है, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इवन फॉर मतलब किसी पे जोर देते हुए, अ गवर्नमेंट डेट हैज़ शोन, गवर्नमेंट ने दर्शाया है, इटसेल्फ मतलब खुद को, यानी गवर्नमेंट का पसेसिव केस आ गया, और टू बी इंटॉलरेंट, उसने मतलब असहिष्णुता, मतलब बर्दाश्त नहीं करना। क्रिटिकल जर्नलिज्म, अगर कोई जर्नलिज्म है, कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है, उल्टा सीधा कह रहा है, तो वो चीज़ सहन नहीं की जाएगी, ठीक है। द एक्शंस बाय भारतीय जनता पार्टी लेड रिजीम, ठीक है, एक्शंस किसके लिए, ठीक है, या फिर जो एक्शंस लिए गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए, ठीक है। तो रिजीम किसका, भारतीय जनता पार्टी का। ऑन द न्यूज़ वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट कौन सी थी, न्यूज़ क्लिक। स्मैक का मतलब किसी को आभास होना, किसी को मारना, ऑफ या कुछ करना, ठीक है। ऑफ एक्सट्रीम वेदांता, वेदांता का मतलब एक बदला लेना। एंड ब्राजील हरासमेंट, हरासमेंट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है, तो उसने क्या किया कि जो न्यूज़ क्लिक, उसके प्रति क्या किया उन्होंने, एक्शंस लिया। क्यों लिया, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये पुराना बदला ले रहे हैं, ठीक है, इनकी जो भावनाएं हैं वो बहुत बेकार हैं, तो ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इनको परेशान किया जा रहा है। अब बाकी तो आगे पता चलेगा जब पूरा हम एडिटोरियल पढ़ लेंगे, ठीक है, क्यों परेशान किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें अभी आपको एक्सप्लेन हो जाएंगी। यहाँ देखिए इन्होंने क्या बोला है कि द गवर्नमेंट हैज़ 10 बार का मतलब होता है अभी तक, ठीक है, डिस्क्लोज नो स्पेसिफिक एलिगेशंस ऑन व्हाट एग्जैक्टली मेरिट अरेस्ट द साइट्स एडिटर चीफ ऑफ प्रवीर पुरक्यास्था और अनदर पर्सन अंडर द ड्रैकेनियन प्रोविजंस ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट अमंग अदर्स। इन्होंने बोला है कि अभी तक गवर्नमेंट ने ये डिस्क्लोज नहीं किया, ओपन नहीं किया कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशंस की जिन पर आरोप लगा हो, ठीक है, ऑन व्हाट एग्जैक्टली मेरिट, कि किस बेसिस पे, किस मेरिट के बेसिस पे उन्हें अरेस्ट किया गया एडिटर को। एडिटर इन चीफ, इनका नाम है प्रवीर पुरक्यास्था, ठीक है। अनदर पर्सन, उनको एडिटर चीफ को भी अरेस्ट कर लिया गया, दूसरे पर्सन को भी अरेस्ट किया गया। अंडर द ड्रैकेनियन, ड्रैकेनियन मतलब जो क्रूर लॉ हो, बहुत ही कठोर लॉ हो, प्रोविजन का मतलब लॉ या नियम, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के खिलाफ उनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। अमंग अदर, और भी एक्टिविटीज़ हैं या फिर और भी एक्ट ऐसे हैं जिनके लगा करके चार्जेज उनको क्या कर दिया, अरेस्ट कर लिया गया। ये कैसा लॉ है, ड्रैकेनियन लॉ है। ड्रैकेनियन का मतलब होता है एक कठोर लॉ होना, ठीक है। और बाकी चीज़ें इसका मेरिट क्या है, इसका है ना, कितना गलती की है उन्होंने, ये अभी कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं की गई है। रिपोर्टेडली, जिस हिसाब से जानकारी मिलती है उस हिसाब से देखिए, रिपोर्टेडली द वेबसाइट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, उनकी जो वेबसाइट है ना अंडर इन्वेस्टिगेशन है फॉर अ टेरर केस विद द चाइनीज लिंक, कि टेरर केस हो सकता है, ठीक है, लिंक उनका किसके साथ है, चाइनीज़ के साथ। बट नो आर्टिकल और कंटेंट हैज़ बीन ब्रॉट टू लाइट allegedly suggested any link to terror और प्रो चाइनीज़ प्रोपेगेंडा, कि कोई भी कंटेंट अभी भी, ठीक है, ऐसा मटेरियल है, कोई भी कंटेंट अभी बाहर नहीं लाया गया है, सामने उजागर नहीं किया गया है, अलेजली जो सजेस्ट करे इस बात के लिए कि उनका टेरर से लिंक है, प्रो चाइनीज़ बोल सकते हो, प्रोपेगेंडा, ऐसा कोई टेरर का लिंक हो, चाइना से हो या किसी भी, है ना, ऐसा कुछ अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, ना ही अभी कुछ चीज़ें डिस्क्लोज की गई हैं, ठीक है। अब बाकी तो सामने आने वाली हैं जब डिस्क्लोज होंगी तब, ठीक है। आगे देखिए, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी न्यूज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, हैज़
आल्सो सेड, उन्होंने सबने ये कहा है, इट हैज़ नॉट बीन गिवन अ कॉपी ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस इट हैज़ बीन चार्ज विद, कि ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रहे हैं कि अभी तक कोई भी कॉपी नहीं मिली है हमें एफआईआर की, ठीक है, इन्फॉर्मेशन की, पर्टिकुलर मैटर या ऑफेंस क्या, उन्होंने ऑफेंस गलती क्या की है, ये चीज़ है जो, और उन पर चार्जेस क्या लगाए हैं, ऐसा अभी कुछ भी नहीं मालूम पड़ा है, ठीक है, यानी कि अरेस्ट कर लिया गया है, अभी किसी को कुछ भी नहीं मालूम, सब कुछ क्या हो रहा है, चोरी छिपे या चुपचाप तरीके से उनके खिलाफ क्या किया गया है, केस किया गया है, अभी मालूम पड़ जाएगा आगे। एंड येट जर्नलिस्ट कंट्रीब्यूटर, जितने जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है, तो उन और वो कंट्रीब्यूटर्स एम्प्लॉयज़ और सहयोग करने वाले एम्प्लॉयज़ एसोसिएटेड विद, यानी न्यूज़ केस से रिलेटेड जितने भी एसोसिएटेड लोग हैं या न्यूज़ क्लिक से रिलेटेड, उन सब के लिए हैव बीन सब्जेक्टेड टू रेड, वो सब के सब किसके पात्र हैं, सब्जेक्ट टू रेड, यानी कि रेड उन पर पड़ रही है। विद मैनी ऑफ देयर मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप एंड सीज, उनके मोबाइल फ़ोन हैं, लैपटॉप है, सब क्या कर दिए गए, सीज कर दिए गए, ठीक है, उन यानी जितने भी एसोसिएट हैं उनके या फिर कंट्रीब्यूटर हैं, सहयोग करने वाले एम्प्लॉई हैं, उन सब के लिए उनकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनको सबको सीज किया जा रहा है। आगे देखिए, दीज एक्शंस अगेंस्ट द वेबसाइट आर नॉट न्यू, ऐसा नहीं है कि ये जो एक्शन लिया जा रहा है कि नए तरीके से हैं, सब कुछ पहले भी ऐसा होता आया है। इट हैज़ बीन अंडर द स्क्रूटनी, ये सारी चीज़ें क्या है, स्क्रूटनी ऑफ अ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी ईडी के दायरे में है, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिंस 2021, ये 2021 से ऐसा चला आ रहा है। विद सीजर मतलब जब्त करना ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, बट नो चार्जेस शीट वॉज एवर फाइल्ड अगेंस्ट इट, और इनके खिलाफ अभी कोई चार्जशीट नहीं डाली गई। बस क्या हो रहा है, 2021 से ऐसा चला आ रहा है, ऐसा नहीं है नया केस पहली बार हुआ है ऐसा। सब लोग क्या कर रहे हैं, सबके प्रति मतलब जो भी जरा सी गलती हुई तो उनको उनके प्रति एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है। दिल्ली कोर्ट फाइंडिंग अ प्राइमा फेसी का मतलब मुख्य होता है, केस इन फेवर ऑफ न्यूज़ क्लिक, कि मुख्य तौर पर अगर देखा जाए जो केस है इन फेवर ऑफ न्यूज़ क्लिक के फेवर में अभी ग्रांटेड इंट्रिम प्रोटेक्शन, उनको इंट्रिम प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया टू मिस्टर पुरख्यास्ता फ्रॉम अरेस्ट एंड आल्सो डिटर्ड द ईडी फ्रॉम टेकिंग कोर्स एक्शन अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। और हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि आप पुरख्यास्ता के उसे अरेस्ट तो किया है आप, और ईडी को हाई कोर्ट ने रोका, कैसा कोर्सिव मतलब एक निर्दयी तौर पे या फिर बहुत ही हार्ड एक्शन ले लिया जाता है ना, वो क्या कहा कोर्ट ने कि आप हार्ड एक्शन नहीं लेंगे, जो भी चीज़ होंगे नॉर्मली आप बोलेंगे, नॉर्मली आप बात करेंगे, ईडी से ऐसा उन्होंने बोला हाई कोर्ट ने, ठीक है। अ लोअर कोर्ट हैड डिसमिस अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन द सिमिलर मैटर, कि सिमिलर मैटर था, इसी मैटर के प्रति क्या किया लोअर कोर्ट में इनकम टैक्स ने फाइल डाली, तो उसने जो लोअर कोर्ट था उसने डायरेक्टली उसे रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिलहाल केस कहाँ चल रहा है, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला कि आप एक्शन तो लेंगे बट ऐसे एक्शन ना लें कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो या ड्रैकेनियन हो, या जैसे कि किसी आतंकवादी के प्रति लिए जाते हैं ऐसे ही एक्शंस ना लें। आगे देखिए, ट्रिगर फॉर द सेट ऑफ एक्शंस, कि सेट ऑफ एक्शंस मतलब जितने भी एक्शंस शुरुआत हुई है लिए गए हैं, नाउ इज अपेरेंटली स्पष्ट रूप से एन आर्टिकल इन न्यूयॉर्क टाइम्स, द क्वेश्चन द मोटिव ऑफ द इन्वेस्टर इन न्यूज़ क्लिक अलेज हिज प्रॉक्सिमिटी टू द चाइनीज़ गवर्नमेंट, कि जितने भी इसमें न्यूयॉर्क टाइम में एक क्वेश्चन से उठाता है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं जो पैसा डाल रहे हैं कि इसमें न्यूज़ क्लिक में, उन वो अलेजली कथित रूप से क्या है, प्रॉक्सिमिटी है, नज़दीकी हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के, जितने भी पैसा लगाया है इन्होंने, ठीक है। बट इट डिड नॉट पॉइंट टू एनी स्पेसिफिक आर्टिकल ऑन द साइट डेट अमाउंट टू इलीगल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया, लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चलता किसी भी आर्टिकल से, किसी भी साइट से, कि उसके ऊपर जो भी अगेंस्ट चार्जेस किए जा रहे हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि इनका प्रोपेगेंडा था इलीगल तरीके से, ठीक है, इंडिया के खिलाफ, लेकिन ये चीज़ प्रूव नहीं हो रही है कि कितना इन्होंने गलत काम किया है, ऐसा कुछ भी प्रूव नहीं हो रहा। चाइना से अगर संबंधित हैं, ठीक है, हो सकता है रिलेशन उनके कुछ ना कुछ रहे हों चाइना गवर्नमेंट से, लेकिन इससे चीज़ें प्रूव नहीं हो रही, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे बोला है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट एंगेज इन अ सिस्टमैटिक विलिफिकेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन अगेंस्ट द साइट बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल। कहने का मतलब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं, प्रतिनिधि गवर्नमेंट के, फर्स्ट एंगेज
इन अ सिस्टमेटिक बिलीफिकेशन, पहले तो बिलीफिकेशन मतलब करने की निंदा कर रहे थे, ठीक है पहले, फिर डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, कैंपेन अगेंस्ट द साइट बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल, कि जो साइट बेस्ड आर्टिकल था उसके खिलाफ क्या कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, उल्टा सीधा बोला होगा, ठीक है कि ये ठीक नहीं है, ये देश के खिलाफ है, ऐसा बोला होगा। क्लियर। अब बाकी क्या बोला मालूम पड़ जाएगा, जो भी अगर यहाँ पे दिया रखा होगा तो, ठीक है। वैसे 2 सेंटेंस आ गए, परेशान मत हुई, मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्यूसडे एक्शन सीम ड्राइवन बाय द इम्पल्स scapegoat media outlet and to bring about their chilling effect on critical journalism, कि ट्यूसडे का जो एक्शन था ऐसा प्रतीत होता है कि इनका स्केपगोट है, मतलब कोई बलि का बकरा बनना है, किसी ने किया कोई भुगत रहा है, ठीक है। आउटलेट ब्रिंग अबाउट का मतलब कॉज टू हैपन किसी चीज़ का होने का कारण होना, देयरफॉर मतलब इसीलिए, चिलिंग इफेक्ट इससे हो क्या रहा है कि जर्नलिज्म में ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही हैं, ठीक है, रेड पड़ जाती है तो वो डर पैदा हो रहा है। नो गवर्नमेंट कैन और शुड ब्रेजिन टारगेट जर्नलिस्ट solely based on the suspicion about the funding and thereby undermine the freedom and expression which is guaranteed under the constitution, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमें इस बात की गारंटी देता है फ्रीडम की, ठीक है, बोलने की। अब क्या है, गवर्नमेंट ब्रेजन तरीके से यानी कि स्पष्ट रूप से क्लियरली, ठीक है, बेशर्म रूप से ऐसे बोल सकते हो, जर्नलिस्ट सोलेली जर्नलिस्ट बेस्ड ऑन सस्पिशन मतलब शक के दायरे में रह करके कि फंडिंग के मतलब विदेश से पैसा आ रहा है, ठीक है, ये अगर दायरा अगर मालूम पड़ गया गवर्नमेंट को हाँ बाहर से पैसा आ रहा है तो क्या करती है, उस पर रेट डाल देती है और सारी चीज़ इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। जबकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, गारंटी देता है फ्रीडम होने की, लेकिन ये फ्रीडम होने की गारंटी कहाँ से है, अगर तुम जरा सी बात पे क्या कर दो, रेट डाल दोगे, सारी चीज़ सीज कर लोगे, ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है सेंटेंस। तो कोई कुछ कर ले, ठीक है, लेकिन करता कोई है भरता कोई है, वो वाली बात हो गई। हो सकता है इन्होंने नहीं लिया हो पैसा, ठीक है, ये लिया हो तो किसी और ने लिया हो, ठीक है। अब जो एडिटर वगैरह हैं ये थोड़े लेंगे, वो चीज़ बताना चाह रहे हैं। आगे देखिए, आगे इन्होंने क्या बोला है, मिस्टर पुरक्यास्ता वॉज अरेस्टेड एंड केप्ट इन जेल, उनको जेल में रखा गया है अरेस्ट करने के बाद, ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन 1975 अंडर द ड्रैकेनियन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, किसके तहत रखा गया कि ड्रैकेनियन मेंटेनेंस, कठोर मेंटेनेंस का मतलब मेंटेन करना, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में इन्हें रखा गया है। ट्रम्प अप्ड चार्जेस, ठीक है, कहने का मतलब ये चार्जेस के बहाने बनाए जा रहे हैं, ये चार्ज इनके अंदर इस चार्ज के तहत इन्हें अंदर रखा गया है। आगे देखिए, व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जब वो क्या थे 1975 में, ठीक है 1975 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या थे, स्टूडेंट रहे थे, स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहे थे, ठीक है। टुडे हिस्ट्री सीम्स टू बी रिपीटिंग इटसेल्फ, ऐसा तब भी हुआ था जब वो स्टूडेंट थे, यानी कि ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है, पहले हुआ था जब स्टूडेंट थे और आज भी हो रहा है। बट विदाउट इवन द फिग लीफ ऑफ डिक्लेयर इमरजेंसी, कि बिना, ऐसा लग रहा है विदाउट इवन द फिग लीफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सीक्रेट रखना, ठीक है। डिक्लेयर इमरजेंसी, कि सीक्रेट किस चीज़ का, इमरजेंसी का, सीक्रेट गवर्नमेंट बता नहीं रही है कि इमरजेंसी है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि इमरजेंसी लगी हुई है जैसे 75 में लगी हुई थी, ठीक है। क्लियर हो गया, यानी कि आज से पहले भी ऐसा हुआ है इनके एडिटर के साथ और अभी भी हुआ है, तो ऐसा लग रहा है हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हो रही है, ठीक। तब इमरजेंसी टाइम में हुई थी, अब तो इमरजेंसी नहीं है, लेकिन कुछ सीक्रेट फॉर्म में इमरजेंसी हो सकती है। कहने का मतलब है अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपके प्रति एक्शन लिया जा सकता है। क्लियर है। अब देखिए कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, रील्स आपको इंस्टा पर मिलेगी, सारी चीज़ें द हिंदू से रिलेटेड हैं, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।